दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 60 पढ़ेंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेट 59 कल अपलोड हुआ, जो कि मूल चैनल पर यानी ज्ञान कोश एजुकेशन पर अपलोड हुआ है, लेकिन यह स्पेशल जो टीजीटी पीजीटी का चैनल बना हुआ है ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट, उस पर अपलोड होगा। तो 59 अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर जाकर देख लेंगे। उसका लिंक आपके इसी चैनल के होम पेज पर भी है, वहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो भी वीडियो यहाँ है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इस समय हम लोग काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और काव्य शास्त्र का हमें लग रहा है कि 7वां या 8वां वीडियो है, और अभी भी लगभग इतना ही वीडियो यानी इतना ही लेक्चर अभी और आपको मिलेगा, यानी इतना ही प्रैक्टिस सेट अभी आपको और मिलेगा, तब जाकर के काव्य शास्त्र कंप्लीट होगा। और मेरा उद्देश्य है कि काव्य शास्त्र से जो भी प्रश्न आए इसके बाहर से न जाए, यही मेरा उद्देश्य है। और आप देख रहे होंगे कि काव्य शास्त्र से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं काव्य शास्त्र पर आधारित प्रश्न। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, आपको ये बताना है। कलावाद की प्रतिष्ठा है, या रसवाद की प्रतिष्ठा है, या अलंकारवाद की प्रतिष्ठा है, अथवा मिथकवाद की प्रतिष्ठा है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कलावाद की प्रतिष्ठा। क्या है? वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि कलावाद की प्रतिष्ठा है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कवः कर्म काव्यम। कवः कर्म काव्यम, इसका अर्थ होगा कवि का कर्म ही काव्य है। इसका हिंदी अर्थ होगा कवि का कर्म ही काव्य। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। यह कथन किसका है? कवः कर्म काव्यम, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुंतक। यह कुंतक का कथन है, कवः कर्म काव्यम। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है सालंकारस्य काव्यता। सालंकारस्य काव्यता यानी सालंकार शब्दार्थ ही क्या है? काव्यता है। यह कथन किस आचार्य का है, आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 3, क्या आनंदवर्धन का है, या उद्भट का है, या कुंतक का है, या फिर रुद्रट का है? किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुंतक। किसका है ये? कुंतक का कथन है, ठीक है ना, सी। आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तदधि दाहादकारिणी। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, आपको ये बताना है। एक बार फिर से पंक्ति को पढ़िए। रिवीजन इसलिए करना जरूरी है, बार बार पढ़ना, ताकि आपको याद हो जाए। इसमें से एक दो शब्द आपको याद करना पड़ेगा, तभी इसका विकल्प क्लियर होगा कि कौन सा। क्योंकि पूरा श्लोक याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, हालांकि याद करने वाले कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ शब्द आपको पकड़ना। जैसे या तो आप शब्दार्थों ले लीजिए, चाहे वक्र कवि व्यापार ले लीजिए, या फिर वंदे व्यवस्थित हो, कोई एक शब्द आप दिमाग में सेट कर लीजिए, तब इसका उत्तर आसान हो जाएगा, इसका विकल्प खोजने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ए है वामन, बी कुंतक, सी रुद्रट, या फिर डी क्षेमेंद्र। कौन है, आपको ये बताना है। यह काव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सॉरी बी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी कुंतक। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी कुंतक, ठीक है ना। यह कुंतक का ये कथन था, ऊपर जो पढ़े हैं। आइए 5वां देखिए, वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रावाभिधा। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकेणी विचित्रावाधिधा, यह कथन किसका है, आपको यह बताना है।
तो आपका प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, क्या आनंदवर्धन का है या उद्भट का है या कुंतक का है या फिर रुद्रट का है, किसका है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 का सी या कुंतक का कथन है। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का। काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये, कुछ प्रश्न आसान भी उठा लिया हूँ ताकि कुछ लोगों को लगे कि हाँ चलो हम कुछ किए हैं तो हमारा कुछ ज़्यादा सही हो रहा है, तो कुछ आसान सा प्रश्न इसमें मैं उठा लिया हूँ। औचित्य विचार चर्चा किस आचार्य की ग्रंथ है, आपको ये बताना है। क्या वामन का है, कुंतक का है, रुद्रट का है या फिर क्षेमेंद्र का है, किसका है। बहुत आसान सा प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि आप सबका इसका उत्तर सही होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्षेमेंद्र का है। किसका है ये, क्षेमेंद्र का ये कथन है। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। औचित्य को काव्य, एक मिनट, औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, यानी कि कौन है। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, कौन है। क्या क्षेमेंद्र हैं या जयदेव हैं या उद्भट हैं या फिर भानुमिश्र हैं। 7 का उत्तर आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए, क्षेमेंद्र का यह कथन है। ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है। उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यस्यत उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम प्रक्षते। यह कथन है, यह कथन किसका है आपको ये बताना है। 8वां प्रश्न, क्या वामन का कथन है या कुंतक का कथन है या रुद्रट का कथन है या फिर क्षेमेंद्र का कथन है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। उचितम प्राहुराचार्याः सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम प्रचक्षते। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 8 का डी। 8 का हो जाएगा डी, क्षेमेंद्र। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारु चरवड़े रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियते अधुना। फिर से एक बार पढ़िए, क्योंकि इसमें से कुछ शब्द आपको जरूर एकाध शब्द, एकाध या एक या दो शब्द आपको याद करना पड़ेगा। औचित्य से ही याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। औचित्य से चमत्कार कारिणश्चारु चरवड़े रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियते अधुना। यह कथन है, यह कथन किसका, क्या क्षेमेंद्र का है, जयदेव का है या उद्भट का है या फिर भानुमिश्र का है, किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, या क्षेमेंद्र का कथन है। किसका कथन है, क्षेमेंद्र का कथन है। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं, यानी क्षेमेंद्र ने औचित्य का कितना भेद बताया है आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 10, क्या 27 भेद बताया है या फिर 28 भेद बताया है या 32 भेद बताया है या फिर 21 भेद बताया है। क्षेमेंद्र ने औचित्य के प्रधान भेद कितना बताया है, आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए, 27 भेद इन्होंने बताया है। अभी 10 ही प्रश्न पढ़े, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कहाँ सर प्रश्नों का लेवल अच्छा है, आपके लेवल के अनुसार है। टीजीटी पीजीटी के लेवल के अनुसार ही प्रश्न मैं यहाँ से देता हूँ। यह चैनल इसीलिए प्रसिद्ध भी है, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि अच्छे कंटेंट आपको मिले, और जो हमारे पुराने साथी हैं बस वही लाइक और शेयर। ठीक है ना। आगे बढ़िए। 11वां प्रश्न क्या है। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं, कौन है। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले आचार्य कौन है आपको ये बताना है। क्या आनंदवर्धन हैं या उद्भट हैं या कुंतक हैं या फिर रुद्रट हैं, कौन है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आनंदवर्धन। कौन है, आनंदवर्धन है। ठीक है ना। आइए 12वां प्रश्न में देखते हैं।
क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? औचित्य को माना है, या रस को माना है, या अलंकार को माना है, या फिर ध्वनि को माना है? किसने माना है? क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, औचित्य को माना है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 है, औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है? इसको फिर प्रश्न को फिर से पढ़िए तो ताकि समझ में आ जाए। कोई जल्दबाजी हम नहीं करते हैं। देखिए, कुछ लोगों को लगता होगा कि समय किल हो रहा है, लेकिन नहीं। आप देखिए, प्रश्न का उद्देश्य ये है कि आपको याद हो, और याद तभी हो सकता है जब इसको बार बार पढ़ें, बार बार दिमाग में यह बैठे, बार बार सुने, तभी समझ में आएगा इसका उत्तर। और अगर प्रश्न सामने आएगा तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर भले याद न रहे, लेकिन विकल्प आते ही समझ में आ जाएगा। देखिए, औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय माना है। किस आलोचक ने माना है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो आपका क्या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? कौन है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का यह कथन है, या उनका यह मत है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 14, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको ये बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न ये भी है। क्या आनंदवर्धन है, उद्भट हैं, कुंतक हैं, या फिर रुद्रट हैं? कौन है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं सबका सही होना चाहिए, ए। क्या हो जाएगा? ए। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखते हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता। काफ़ी आसान सा प्रश्न ये भी है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता, क्योंकि कुछ जो संस्कृत के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो परीक्षा में आते हैं, बहुत ज़रूरी याद करना। कभी कभी आसान सा लगने वाला भी ग्रंथ यानी रचना जब दिमाग से स्लिप हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए इसको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। आइए देखिए, पहल तो क्या है ध्वन्यालोक? विश्वनाथ का है, अभिनवगुप्त का है, आनंदवर्धन का है, फिर धनंजय का है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं किसका है। तो सीधे हम लोग उत्तर पर आते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी, आनंदवर्धन का है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? इसमें से मैं संस्कृत के जो कथन है ज़्यादा उठाया हूँ, क्योंकि इसमें प्रश्नों का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल रहा है। टीजीटी पीजीटी में जो पुराने लेवल के जो भी प्रश्न है उस तरह के प्रश्न हम नहीं आ रहे हैं। सामान्य प्रश्न पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। और इसमें तो कथन तो बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा, विशेष करके संस्कृत के जो कथन है। 2021 का पेपर उठा करके देख लीजिए टीजीटी का। चलिए 16वां देखा जाए। वाच्यातिड़यिनी व्यंग्ये ध्वनिस्त काव्यभुत्तमम। यह कथन है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। क्या विश्वनाथ का है, या अभिनवगुप्त का है, या आनंदवर्धन का है, या फिर धनंजय का है? यह कथन किसका है, आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्वनाथ। ये विश्वनाथ का कथन है। एक चीज़ याद रख लीजिए, वाच्यातिड़यिनी, बस इतना ये याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, विश्वनाथ का है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। 17 क्या कह रहा है? चारुत्तोकर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विविच्छा। यह कथन किसका है? फिर से कथन को पढ़िए। चारुत्तोकर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विविच्छा। यह कथन है। यह कथन किसका है? क्या विश्वनाथ का है, या फिर अभिनवगुप्त का है, या आनंदवर्धन का है, या फिर धनंजय का है? किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 का सी, आनंदवर्धन का यह कथन है। किसका कथन है? आनंदवर्धन का ये कथन है। आइए 18 हम लोग देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? यह भी एक कथन ही है। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम सुपरसर्जनीकृतस्वार्थो व्यंग्यतः काव्यविशेषः स्वध्वनिरीति सूरिभिः कथितः। यह कथन है। यह कथन किसका है? कथन फिर से पढ़िए।
यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थं सुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यंग्यतः काव्यविशेषः सध्वनिरीति सूरिभिः कथितः। यह एक कथन है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। क्या आनंदवर्धन का है, या फिर उद्भट का है, या कुंतक का है, या फिर रुद्रट का है? किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, यह आनंदवर्धन का कथन है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। 19 क्या कह रहा है? ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में, या सामवेद में, या ऋग्वेद में, या यजुर्वेद में? किस में मिलता है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अथर्ववेद में ये मिलता है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, ध्वन्यालोक टीका, ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? ध्वन्यालोक की टीका, सॉरी, ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखा है? ध्वन्यालोक तो आप पढ़ चुके हैं अभी अभी, लेकिन अभी आपको बताना ध्वन्यालोक लोचन किसकी रचना है। क्या विश्वनाथ की है, या अभिनवगुप्त की है, या आनंदवर्धन की है, या फिर धनंजय की है? ध्वन्यालोक लोचन। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अभिनव गुप्त। किसका है ये? बी, अभिनव गुप्त का यह रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी स्वयं को, प्रश्न ऐसे सीधा पूछ सकते हैं, स्वयं को अभिधावादी किसने कहा है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। या फिर जिस तरह से है, अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर, माने अभिधा लक्षणा व्यंजना को अलग अलग नहीं किए हैं, अभिधा के अंतर्गत ही दोनों को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने, माने ध्वनि विरोधी आचार्य भी हैं ये, अपने को विचित्र अभिधावादी कहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या आनंदवर्धन का है, या फिर उद्भट का है, या कुंतक का है, या फिर एक विकल्प इधर आ गया है डी, रुद्रट का। ठीक है ना। तो इसी तीन में आपका है। खैर रुद्रट तो है नहीं, लेकिन यहाँ देख लीजिए किसका है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, ये कुंतक का है। ठीक है ना। आइए 22 हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आपके लायक लग रहा हो और आपको आनंद आ रहा हो, तो बस उसी आनंद में लाइक और शेयर करते चलिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से यही विश्वास आपको हमेशा मिलेगा कि प्रश्नों का लेवल बहुत शानदार मिलेगा। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं हम लोग। 22 क्या कह रहा है? यह संयोग वियोगाभ्याम करडय रूप जन्यते स स्फोट शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधैः। फिर से पढ़िए। यह संयोग वियोगाभ्याम करडय रूप जन्यते स स्फोट शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधैः। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। क्या भर्तृहरि का है, या उद्भट का है, या कुंतक का है, या रुद्रट का है? किसका है आपको ये बताना है। आपका तो सही उत्तर हो जाएगा ए, भर्तृहरि का यह कथन है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही शब्द है। मतलब ध्वनि को शब्द किसने कहा है? किस आचार्य के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं। यानी कि वह कहते हैं कि ध्वनि ही शब्द है। उनका एक संस्कृत में कथन भी है, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इच्यते, इत्युच्यते, इति उच्यते इसका होगा। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या भर्तृहरि का है, या उद्भट का है, या कुंतक का है, या फिर पतंजलि का है? किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह पतंजलि का कथन है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 24 हम लोग देखते हैं। ध्वनि वाणी के 4 रूपों
ध्वनि वाणी के चार रूपों, चार रूप क्या क्या है, परा, पश्यंती, मध्यमा या वैखरी में कौन सा रूप है। माने ध्वनि वाणी के चार रूपों में कौन सा रूप है, ध्वनि कौन सा रूप है आपको ये बताना है। परा, ए परा, बी पश्यंती, सी मध्यमा या फिर डी वैखरी, कौन सी है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी या वैखरी। क्या है, वैखरी। वैखरी को हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। ध्वनि, ध्वनि वाणी के चार रूपों में वैखरी है, ठीक है ना। और आइए आज के प्रश्न का अंतिम प्रश्न, आज के श्रृंखला का मतलब प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। स्फोट वाणी के चार रूपों, स्फोट वाणी के चार रूपों में परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी में कौन सा रूप है। स्फोट वाणी के चार रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी में कौन सा रूप है आपको ये बताना है। क्या परा है स्फोट वाणी, या फिर पश्यंती है, या फिर मध्यमा है, या फिर वैखरी है, ठीक है ना। स्फोट कौन सा रूप है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी मध्यमा। क्या है, ये मध्यमा का रूप है। तो दोस्तों इस तरह से आप 25 प्रश्न पढ़े होंगे और 25 प्रश्न में कितना आपका सही हुआ। आप वीडियो छोड़कर भागिए नहीं, बस एक छोटा सा निवेदन है, आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बनेगा और हमें भी लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये सही दिशा में हो रहा है। बस इतना ही है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।